हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मैथ पे एक वीडियो लेके आया हूं जिसका पार्ट टू बनाया हुआ है। मैंने पार्ट टू आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसका टॉपिक मैंने लिया हुआ है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जी हाँ दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल पे मैंने आज का वीडियो बनाया है। एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो आप मैथ के सुपरमैन बनने वाले हैं दोस्तों, यकीन रखिए। सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे ये वीडियो देखने के बाद। कोई भी स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, निकालने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट क्लासेस या किसी भी टीचर ने आपको ये टेबल याद रखने को कहा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये टेबल इसलिए आपको पहले बता दिया क्योंकि अगर आपको ये टेबल याद नहीं रह पा रहा है तो भी मैंने इसके लिए एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बनाई हुई है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सर हमें ये टेबल भी याद नहीं रहता तो मैंने इसके ऑप्शन में भी एक ट्रिक बना के रखी है जिससे आपको ये पूरा इतना बड़ा गंदा सा टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम स्क्वायर देखेंगे, वर्ग के बारे में देखेंगे कि वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने इसमें नोट बना के दी है, आपको स्टेप वाइज पूरा फॉर्मेट आपको डिटेल में बता के रखा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप क्वेश्चन पेपर में ही कैसे आंसर चूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मेरी ट्रिक है वो आप 30 से ऊपर का कोई भी अंक हो उसके लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको 1 से 30 तक के वर्ग तो याद होने ही चाहिए। आप किसी भी स्टैंडर्ड में है या किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से 30 के वर्ग याद होने चाहिए। ट्रिक नंबर 1, ऐसी ट्रिक बनाइए कि आप क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखना शुरू कर देंगे, किसी भी रफ पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। 42 का स्क्वायर अगर आपको पूछा हुआ है, यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया है 1764। अगर इसका आंसर पूछा है तो मैंने आपको स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। दो ट्रिक बनाई है मैंने एक ही क्वेश्चन के लिए, आप दोनों तरीके से स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 1। स्टेप 1 आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर देना। जी हाँ दोस्तों, जो एकम का अंक होता है उसका आपको वर्ग कर देना है। एकम का अंक हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, उसका हमें वर्ग कर देना है। यानी उसका वर्ग हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू टू 4। स्टेप नंबर 2 आपको याद रखना है 2 इंटू एकम का अंक इंटू दशक का अंक प्लस वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार, 2 इंटू एकम का अंक इंटू दशक का अंक प्लस वृद्धि, आपको इतना याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। 2 इंटू एकम का अंक हमारा क्या था, 2 था, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, इंटू हमें दशक का अंक बोला है तो दशक का अंक हमारा था 4, यानी हमने 4 रख दिया। यहाँ पे वृद्धि हमें नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि पहले स्टेप में हमें एक ही डिजिट मिला था, सिर्फ 4 मिला था। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमें 16 मिला होता तो वो 2 डिजिट कहलाते, तो हमें 2 डिजिट में जो दशक का अंक आता उसे यहाँ पे वृद्धि के तौर पे यहाँ रखना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब दूसरा स्टेप हम देख लेते हैं। पहले स्टेप में जो हमें 4 मिला वो हम एग्जाम में क्वेश्चन में यहाँ पे एकम के अंक पे 4 रख देंगे। वो हमारा 2 इंटू टू 4 और 4 इंटू 4 16, यानी मिल गया 16। तो हमें ये जो 6 आया जो एकम का अंक उसे इसके आगे रख देना है, तो यहाँ पे रख देंगे 6। और ये एक जो आया उसे हम वृद्धि के तौर पे स्टेप 3 में ले जाएंगे। स्टेप 3 आपको याद रखना है, दशक के अंक का वर्ग करके स्टेप 2 में जो भी वृद्धि आई थी उसे यहाँ पे प्लस कर देना है। तो दशक का अंक हमें क्या दिया हुआ था, दशक का अंक हमें 4 दिया हुआ था, तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे और वृद्धि को प्लस कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 यानी मिल गया 17। तो 17 को आपको उसके आगे रख देना है, तो पूरा आंसर हमारा बन गया 1764। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3 स्टेप आपको याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना है। बिना रफ पेज का इस्तेमाल किए आप क्वेश्चन पेपर में ही आंसर लिखना शुरू कर देंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, एकम के अंक का स्क्वायर कर देना है, यानी क्या मिल गया 4, तो 4 हम यहाँ पे रख देंगे। दोस्तों आप अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप 4 ऑप्शन में से ढूंढ भी सकते हैं कि एकम का अंक किसमें 4 आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई एक ही ऑप्शन आपको ऐसा दिया है जिसका एकम का अंक 4 आ रहा है तो आपको बाकी के स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप नंबर 2,
आपको याद रखना है 2 इंटू एकम का अंक इंटू दशक का अंक प्लस वृद्धि। 2 इंटू एकम का अंक 2 दिया हुआ था और इंटू दशक का अंक 4 दिया हुआ था, तो 2 इंटू 2 हमें मिलेगा 4 और 4 इंटू 4 हमें मिलेगा 16। स्टेप नंबर 3 का क्या था हमारा, दशक के अंक का वर्ग करके हमें वृद्धि प्लस करनी है। तो यहाँ पे हमने जो एकम का अंक मिला था 6 यहाँ पे रख दिया और एक को हम क्या ले जाएंगे स्टेप 3 में, दशक के अंक का वर्ग 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 यानी 17। तो आंसर बन गया हमारा 1764। देखिए दोस्तों, मैंने इसे अलग से आपके लिए सिर्फ स्टेप लिख के भी दिए हैं कि आपको स्टेप अगर याद रह गए तो आप एग्जाम में बिना रट्टे का इस्तेमाल किए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मैंने भले ही लिखे हैं, जी हाँ 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर प्रैक्टिस की तो। प्रैक्टिस के बिना दुनिया का कोई टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा। प्रैक्टिस यानी उसका नाम मैथ्स। जी हाँ दोस्तों, स्टेप नंबर 1 फिर से एक बार हम याद कर लेते हैं, एकम के अंक का वर्ग फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 2 इंटू एकम का अंक इंटू दशक का अंक प्लस वृद्धि। स्टेप नंबर 3 दशक के अंक का वर्ग प्लस वृद्धि। 3 स्टेप में आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और शेयर कीजिए बाकी दोस्तों को, आप पूरा वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। 67 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन आपको पूछा गया हो, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने ABCD। अब देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है। स्टेप नंबर 1 अब मैंने डिटेल में नहीं लिख रखा है क्योंकि हमें याद रह चुका है। सबसे पहले क्या करना है, एकम के अंक का वर्ग कर देना है, यानी 7 का हम वर्ग कर देंगे तो 7 इंटू 7 हमें मिलेगा 49। तो हम क्या करेंगे, आगे का जो पहला डिजिट था एकम का अंक था वो 9 हम यहाँ रख देंगे और जो दशक का अंक है उसे हम वृद्धि के तौर पे स्टेप 2 पे ले जाएंगे। अब स्टेप 1 पे ही आपको चेक कर लेना है कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसका पहला एकम का अंक 9 आता है, क्योंकि हमें ये 9 मिल चुका है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए में नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा, सी में नहीं आ रहा, डी में ही 9 आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर सिर्फ डी में 9 आ रहा है तो आपको बाकी के स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सिलेक्ट कर दीजिए डी। चलिए अगर मान लीजिए कि बहुत ही टफ क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें पूरे तीनों के तीनों स्टेप करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं, हमें क्या करना था, 2 इंटू एकम का अंक इंटू दशक का अंक प्लस वृद्धि, यानी 2 इंटू एकम का अंक 7 यानी 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 6 हमें क्या मिलेगा 84 और वृद्धि क्या बची थी हमारे पास 4, तो 84 प्लस 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 88। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 में हमें जो 88 मिला वो 8 हम यहाँ पे रख देंगे और आगे का जो दशक का अंक है वो 8 को हम ले जाएंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमें क्या करना था, दशक के अंक का वर्ग कर देना है, यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा 36 और ये जो वृद्धि थी उसे प्लस कर देना है, तो 36 प्लस 8 कर देंगे तो हमें मिलेगा 44। तो 44 हम यहाँ धीरे से लिख देंगे 44, तो हमारा पूरा आंसर बन गया 4489। सिर्फ 3 स्टेप है दोस्तों। ट्रिक नंबर 2 दिखा देता हूं मैं, पर दोस्तों एक बात बता दूं कि मैं आपको ट्रिक नंबर 1 ही रिकमेंडेड करता हूं। ट्रिक नंबर 1 का ही इस्तेमाल कीजिए। 2 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो फॉर्मूला बेस पे मैंने बनाया हुआ है, आप फॉर्मूला बेस से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए ट्रिक 1 का ही इस्तेमाल कीजिए। फिर भी चलिए ट्रिक 2 देख लेते हैं। 42 का अगर स्क्वायर दिया हुआ तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम बचपन से देखते आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। यानी इसका बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए के तौर पे आपको 42 को आपको सिंपल स्टेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो 42 को हम 40 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 40 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा ए की जगह और बी की जगह 2 आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर यानी यहाँ पे 40 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1600 और 2ab लिखा है तो 2a हमारा था 40 और b था 2, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 160 और बाकी b स्क्वायर यानी हमें 2 का स्क्वायर कर देना है, यानी हमें 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा और इन तीनों का प्लस करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1764। जी हाँ दोस्तों, पर आप ट्रिक 1 ही इस्तेमाल कीजिए, इसमें आपको रफ पेज की ज़रूरत पड़ने वाली है और ट्रिक 1 में आप क्वेश्चन पेपर में ही इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, मैंने बाकी एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं, ये आपको खुद से करने हैं। मैं कहता हूँ आप इससे भी ज़्यादा 3 नहीं
30 नहीं 300 एग्जाम्पल सॉल्व कर दीजिए मेरी ट्रिक से, आप 10 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व करना सीख जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट में इसके आंसर ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जब कभी किसी संख्या का एकम का अंक जब भी 5 हो तब हमें क्या करना है। दोस्तों मेरी ट्रिक 1 से आप एकम का अंक 5 होता है तब भी ट्रिक 1 से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैंने और सिंपल तरीके से इसे बनाया है कि जब भी एकम का अंक अगर 5 आता है तो आप ट्रिक 1 से भी सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 135 का स्क्वायर मैंने आपको दे रखा है, इसका आंसर आपको कैसे लाना है। इसमें सिर्फ 2 स्टेप लगेंगे। कौन सा कि हमें पता है कि अगर किसी का एकम का अंक 5 आता है तो आपको आंखें बंद करके 25 लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का एकम का अंक 5 आता है तो आपको आंखें बंद करके 25 लिख देना है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, दशक का अंक जो भी आता है उसको उसके नेक्स्ट डिजिट से आपको मल्टीप्लिकेशन कराना है। जी हाँ दोस्तों, मल्टीप्लाई द डेसिमल डिजिट बाय द नेक्स्ट डिजिट। यानी दशक का अंक हमारा क्या दिया हुआ था, हमें 3 दिया हुआ है और 3 के बाद क्या आता है तो 4 आता है, यानी 3 का हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12। तो हमें 12 को यहाँ चुपचाप किसी को बताए बिना लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, बन गया हमारा आंसर 1225। दोस्तों आप ट्रिक 1 से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप अलग तरीके से और भी सिंपल तरीके से करना चाहें तो मेरी ये ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल एक और बार देख लेते हैं। अगर किसी का भी एकम का अंक 5 दिया हुआ हो तो उसका 25 लिख दो और आगे दशक का अंक जो भी दिया हुआ हो उसका उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यानी 3 दिया था तो 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 3 क्या बन जाएगा 12, यानी 1225। जी हाँ दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं बिना स्टेप के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। 65 का स्क्वायर दिया हुआ है, 5 दिख गया तो हम क्या लिख देंगे 25। 6 है उसके आगे क्या आएगा 7, 7 का 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन यानी आ जाएगा 42, यानी पूरा आंसर बन गया 4225। और बाकी के एग्जांपल भी मैंने आपको दे रखे हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर मुझे अभी के अभी बताइए। चलिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। अब वर्ग के बारे में तो हमने देख लिया, अब वर्गमूल के बारे में देखते हैं कि स्क्वायर रूट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स। इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको बना के दे रखी है। एक टेबल मैंने आपके लिए बनाया है, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, अगर वो याद ना रहता हो तो आप मेरी ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमेंबर दैट एवरी डे ऑल द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल सीम्स इजी। सिर्फ इतना याद रख लेंगे, रोजाना मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल आप उसे गोल गोल घुमा के रख देंगे। जी हाँ, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वही टेबल एक बार सीख लेते हैं कि ये टेबल कैसे याद रखा जा सकता है। और अगर ये याद नहीं रह रहा तो मैं इसके ऑप्शन में भी मैंने आपको ट्रिक दे रखी है। सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं। लेफ्ट साइड मैंने दे रखा है फर्स्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी संख्या का एकम का अंक 0 से 9 तक होता है, हमें पता है। ठीक है, राइट साइड मैंने दे रखा है फर्स्ट डिजिट ऑफ 8 स्क्वायर। एकम के अंक का, वो जो भी संख्या हमें दी हो उसके एकम के अंक का हमें वर्ग करना है। जी हाँ दोस्तों, उसके वर्ग का जो एकम का अंक आता है वो हमें देखना है और वो ही याद रखना है। चलिए तो देखते हैं। 0 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0, और 0 तो क्या हुआ एकम का अंक 0 ही है। अगर 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1, यानी 1 का भी एकम का अंक क्या हुआ 1 हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक और बात, मान लीजिए यहाँ पे हमें 81 दिया हुआ हो। जी हाँ, अगर 81 दिया हुआ हो, 51 हो, 61 हो, कुछ भी हो, या कोई हजार लाख करोड़ में भी संख्या दी हुई हो तो आपको उसका सिर्फ एकम का अंक ही देखना है कि 81 भले ही हो पर उसके एकम का अंक 1 है तो उसका वर्ग करेंगे तो हमें उसका भी एकम का अंक 1 ही मिलने वाला है। दूसरे नंबर पे, अगर किसी भी संख्या का एकम का अंक 2 आता है तो हम 2 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, यानी उसका भी एकम का अंक होगा 4। किसी भी संख्या का एकम का अंक अगर 3 आता है तो उसका वर्ग करेंगे तो हमें पता है हमें 9 मिलेगा, यानी एकम का अंक उसका भी हमें मिलेगा 9।
अगर किसी संख्या का एकम का अंक 4 है तो उसका हम वर्ग करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। तो 16 का एकम का अंक क्या होगा, तो 6 होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस टेबल के तरीके से अगर चले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी किसी भी संख्या का एकम का अंक अगर 4 आता है तो उसका अगर हम आंसर ढूंढेंगे तो भी हमें उसका एकम का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 5 में तो हमें कुछ देखना नहीं है, 5 होता है तो उसका एकम का अंक 5 ही आएगा। 6 में भी आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 6 में भी उसका एकम का अंक 6 ही आएगा, क्योंकि 6 का 36 होता है और उसका एकम का अंक 6 है। 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 49 और उसका एकम का अंक हमें मिलता है 9। तो जब कभी भी किसी भी संख्या का एकम का अंक अगर 7 आता है, वो चाहे 47 हो, 407 हो, 4007 हो या कुछ भी हो, उसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो एकम का अंक हमें 9 मिलेगा। अगर किसी संख्या का एकम का अंक 8 आता है तो उसका 64 होता है और उसका एकम का अंक हमें मिलेगा 4। अगर किसी संख्या का एकम का अंक 9 आता है तो उसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें 81 मिलता है, इसीलिए हम उसका एकम का अंक लेते हैं 1। दोस्तों आपको याद सिर्फ ये इक्वल की राइट साइड वाली लाइन है वो ही याद रखनी है, पर मैंने आपको इसे प्रूव करके बताया कि ये पूरी लाइन आखिर आई कहाँ से। डिटेल में मैंने आपको बताया, पर आपको याद सिर्फ यही रखने हैं, ये नंबर ही रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कैसे याद रखना है। किसी भी संख्या का एकम का अंक 0 तो हमें पता है उसका भी अगर हम वर्ग निकालेंगे तो एकम का अंक 0 मिलेगा। अगर 1 है तो उसका भी एकम का अंक 1 मिलेगा। अगर 2 है तो उसका एकम का अंक हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर 3 है तो एकम का अंक 9। अगर 4 है तो एकम का अंक 6। अगर 5 है तो एकम का अंक 5। अगर 6 है तो एकम का अंक 6। अगर 7 है तो एकम का अंक 9। अगर 8 है तो एकम का अंक 4। अगर 9 है तो एकम का अंक 1। दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो उसके एकम के अंक ये 6 में से ही कोई हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 6 के अलावा और कोई नहीं आएगा। चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो, एकम का अंक यही आएगा। लिख के देता हूँ, तो आपको याद रखना है 0 1 4 5 6 9, किसी का भी वर्ग कर लो, स्क्वायर कर लो, एकम का अंक यही निकलेगा। यानी इसके बाकी के जो नंबर है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। देखिए 2 3 7 8, यहाँ पे देखिए किसी का भी वर्ग किया तो किसी में भी हमें एकम का अंक मिला, 2 मिला, 3 मिला, 7 मिला, 8 मिला नहीं। क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, ये टेबल में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कौन से नंबर का वर्ग करने से एकम का अंक हमें क्या मिलता है। ट्रिक के लिए ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। इसको और अगर सिंप्लीफाई कर दें, अगर आपको लगता हो कि ये याद ना रह रहा हो और यही टेबल आपको याद रखना है, तो इसको और अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए 0 का आपको पता है 0 होता है, 1 का पता चल जाएगा कि 1 होगा, 2 का भी पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 ही आएगा, 3 का भी स्क्वायर सिंपल है 9 आएगा, 4 का स्क्वायर आपको पता चल जाएगा कि उसका भी 16 है यानी 6 आएगा, 5 का 5 आएगा। अब आप उसे डाउन में रिवर्स करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, रिवर्स कैसे करना है, 5 के ऊपर क्या था, 6 था, तो नीचे लिख दीजिए 6। 6 के ऊपर क्या था, 9 था, तो इसके नीचे लिख दीजिए 9। 9 के ऊपर क्या था, 4 था, तो उसके नीचे लिख दीजिए 4। 4 के ऊपर क्या था, 1 था, तो उसके नीचे लिख दीजिए 1। जी हाँ दोस्तों, इससे आप रिवर्स भी कर सकते हैं। एग्जाम में आपको क्या करना है, सिर्फ इतना लिख देना है 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1, उसके सामने 0 से 9 तक, बस हो गया खत्म, टेबल खत्म, कुछ नहीं करना है। और ये ना लिखे आपके दिमाग में रह जाता है तो भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो मैं मेरी ट्रिक बताने वाला था, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ कि आपको अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए, वर्गमूल पूछा जाए तो आपको करना क्या है। बाद में मैं आपको मेरी ट्रिक बताऊंगा। चलिए दोस्तों, एग्जांपल देख लेते हैं। हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है, वर्गमूल दिया हुआ है 13 16 9 का हमें वर्गमूल निकालना है। उसका हमें आंसर पूछा गया है कि इसका आंसर क्या आएगा। नीचे मैंने ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, मैंने इससे भी आपको बहुत मेहनत करके स्टेप बनाकर दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टेप नंबर 1 देखते हैं, सी द लास्ट 2 डिजिट स्क्वायर रूट। जी हाँ दोस्तों, वर्गमूल अगर पूछा गया हो
तो आपको लास्ट के जो 2 नंबर है वो अलग निकाल देने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन भी करके दिया है आपको, ये जो लास्ट के 2 नंबर है उसे अलग निकाल देने हैं। जी हाँ, आपको 2 नंबर अलग निकाल के आपको देखना है ये सिर्फ लास्ट वाला नंबर ही। दोस्तों आपको लगेगा कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हमें पूरा दिया गया है तो हम 6 को क्यों नहीं काउंट कर सकते। आपको 6 को कुछ नहीं करना है, उसे ऐसे ही पड़े रहने देना है। आपको निकालने हैं 2 डिजिट क्योंकि वर्गमूल पूछा गया है, पर आपको सिर्फ देखना है 9। 9 के बारे में देखते हैं, हमें 9 को करना क्या है। 0 से 9 तक आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने से हमें 9 मिले। जी हाँ दोस्तों, 0 से 9 तक आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने से हमें 9 मिलता है। वो टेबल याद कीजिए। 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमें 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक मिल गया हमें 3। दूसरा नंबर कौन सा आएगा 7, तो 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 49, तो 49 का भी अगर एकम का अंक देखें तो क्या होता है 9, तो हमें मिल गया 9। दोस्तों एक और बात बता दूं कि यहाँ पे आपको 2 ही नंबर मिलने वाले हैं, 2 से ज्यादा कोई नंबर नहीं आएगा, चाहे उसका स्क्वायर 1000 लाख करोड़ों में पूछा गया हो, 2 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आने वाली है। 2 वैल्यू तो आपको पिक करनी ही पड़ेगी। अब आपको जो आंसर है उसका एकम का अंक का अंदाज आ जाएगा पहले ही स्टेप में। कैसे? तो यहाँ पे हमें देखिए 3 और 7 मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर में एकम का अंक या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। जी हाँ दोस्तों, एकम का अंक या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, पर अभी भी हम कंफ्यूजन में, हम कोई तुक्का नहीं मार सकते और मारना भी नहीं है। अगर मेरे साथ स्टडी कर रहे हो तो आपको तुक्का मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 2, इसका हम बाद में देखेंगे कि इसे कैसे चूज करना है। स्टेप नंबर 2 में आपको पता चल जाएगा कि उसके आंसर में दशक का अंक क्या आने वाला है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, हमने पीछे वाले 2 नंबर तो निकाल दिए थे, अब देखने हैं बाकी का जो भी नंबर बचता है। आगे का कौन सा नंबर बचता है, तो आगे का हमें 13 दिया हुआ है, तो स्टेप नंबर 2 में हमें 13 का सबसे नजदीक वाला स्क्वायर ढूंढना है। फाइंड द नियरेस्ट स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, 13 का सबसे नजदीक वाला स्क्वायर कौन सा आता है वो हमें देखना है। तो उसके सबसे नजदीक वाला स्क्वायर अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमें 9 मिलता है। अगर हम उसके ऊपर वाली वैल्यू देखें, 4 का स्क्वायर कर दे तो हमें 16 मिलता है, मगर हमें बड़ी वैल्यू नहीं चूज करनी है। जी हाँ, ये याद रखिएगा, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। आपको 13 के नजदीक वाले यानी उससे छोटी वैल्यू वाला स्क्वायर ही चूज करना है। तो 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें 9 यानी उसके नजदीक वाला स्क्वायर मिल गया। अब देखिए स्टेप 2 में आपको इसका दशक का अंक मिल गया। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी नजदीक वाला स्क्वायर आता है उसे आपको कहाँ पिक करना है, उसे आपको रख देना है आंसर के दशक के अंक में, आगे रख देना है। तो 3 हो गया फिक्स, यानी हमें पता चल गया कि दशक का अंक तो 3 ही आएगा, यानी ए या बी में से इसका आंसर हो सकता है। मगर अभी पीछे कंफ्यूजन है, पीछे 3 आएगा या 7 आएगा ये हम नहीं जानते हैं। तो अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं तो आप देखिए ऑप्शन में, आपको ऑप्शन में पता चल जाएगा कि इन दोनों में से एकम का अंक कहीं पे भी 3 तो नहीं दिया है, तो क्या आएगा, डेफिनेटली 7 ही आएगा। तो हमें आंसर पता चल जाएगा कि 37 आने वाला है। पर अगर मान लीजिए कि ऑप्शन कुछ अलग दे रखे हो तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, 3 आएगा या 7 आएगा ये कैसे पता चलेगा। तो स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 मैंने दे रखा है, मल्टीप्लाई द नंबर फाउंड बाय द नियरेस्ट स्क्वायर बाय द नंबर आफ्टर 8। जी हाँ दोस्तों, स्टेप 2 में हमें जो स्क्वायर मिला, जो हमें स्क्वायर मिला यानी हमें किसका स्क्वायर मिला था, 3 का स्क्वायर मिला था, तो 3 को हमें उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। यानी 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 इंटू 3 हम अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 12। जी हाँ दोस्तों अब आपको सिंपल वेरीफाई करना है, कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है। तो आगे की 2 डिजिट कितनी थी, 13 थी। हमें तीसरे स्टेप में क्या मिला, आंसर 12 मिला। तो आपको चेक करना है कि 13 बड़े हैं या 12 बड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन पकड़ के रखना है। हमारा क्वेश्चन स्टेप 3 से बड़ा या छोटा यही देखना है। अगर हमारा क्वेश्चन बड़ा, हमारा पूछा गया क्वेश्चन बड़ा, तो आपको बड़ी वैल्यू चूज करनी है।
अगर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ छोटा तो आपको छोटी वैल्यू चूज करनी है। जी हाँ दोस्तों, स्टेप नंबर 3 में हमें 12 मिले, यानी 13 जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो वैल्यू स्टेप नंबर 3 से बड़ी है, इसीलिए हम 7 चूज करेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर बन गया 37। दोस्तों अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 11 दिया हुआ होता तो हमारा पूछा गया क्वेश्चन स्टेप नंबर 3 से कि क्या होता, कम होता, छोटा होता, इसीलिए हम किसे चूज करते, 3 को चूज करते। ठीक है दोस्तों, आपको जरा भी डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए इसमें। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, फिर से सारे स्टेप में दोहराता हूँ। स्टेप नंबर 1 हम स्पीड से देख लेते हैं। वर्गमूल हो पूछा गया हो तो आपको लास्ट वाले 2 डिजिट को आपको निकाल देना है, उसमें से देखना है सिर्फ लास्ट वाले नंबर को। लास्ट वाला नंबर 9 दिया हुआ है, आपको 0 से 9 तक चेक करना है कि 0 से 9 तक कौन से ऐसे नंबर है जिसका स्क्वायर करने से हमें 9 मिल सकता है। तो 3 का स्क्वायर करने से 9 मिलता है, और 7 ऐसा अंक है जिसका स्क्वायर करने से हमें 49 मिलता है, मगर उसका एकम का अंक भी 9 ही आता है। तो ये 2 नंबर हमें मिल गए। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, आगे की जो 13 वैल्यू थी उसका सबसे नजदीक वाला वर्ग हमें ढूंढना है। नजदीक वाला वर्ग हमें मिल गया 3 का स्क्वायर यानी 9। हमें उससे बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है, उससे हमें छोटी वैल्यू हुई पिक करनी है। तो हमें 3 मिल गया, यानी हमें दशक का अंक आंसर में मिल जाएगा कि यहाँ पे 3 तो डेफिनेटली आने वाले हैं। स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, ये जो हमें स्क्वायर मिला उसे हमें उसके आगे की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देना है, यानी 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, यानी हमें मिल गया 12। अब हमें 12 को कंपैरिजन करना है आगे वाले नंबर से। 12 बड़े या हमारा क्वेश्चन बड़ा, हमारा क्वेश्चन बड़ा है तो हम बड़ी वाली वैल्यू पिक करेंगे, या तो हमारा क्वेश्चन छोटा तो हम छोटी वाली वैल्यू पिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बन जाइए सुपरमैन, उड़ने लगिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने जो बताया था कि मैंने आपको उस टेबल से भी सिंपल ट्रिक बना के दे रखी है, वो ट्रिक आपके सामने देने जा रहा हूँ। मैंने इसे भले ही पूरे टेबल में कन्वर्ट करके दिया है क्योंकि मुझे तो आपको डिटेल में बताना है, पर एग्जाम में आपको ये टेबल लिखने की या याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेफ्ट साइड मैंने आपको दे रखा है पूर्ण वर्ग संख्या का एकम का अंक। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे सारे हमें वर्गमूल दे रखे हैं, स्क्वायर रूट दे रखे हैं, जिस किसी नंबर का हम वर्ग निकाल सके। मान लीजिए यहाँ पे वर्गमूल में कोई भी बड़ी या छोटी वैल्यू दी हो, उसका एकम का अंक हमें अगर 1 दे रखा है तो उसका आंसर, उसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे वो हमें उसका एकम का अंक या तो 1 मिलेगा या तो 9 मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उस टेबल को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है और मैंने अपनी खुद की ट्रिक भी इसमें ऐड कर रखी है। फिर से एक बार, किसी भी वर्गमूल का एकम का अंक अगर 1 दिया हुआ हो तो उसका आंसर का जो एकम का अंक आएगा वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। दूसरा पॉइंट, किसी भी वर्गमूल में एकम का अंक अगर 4 दे रखा हो तो उसका आंसर का एकम का अंक हमें या तो 2 मिलेगा या तो 8 मिलेगा। कैसे, तो एक बार मैं बता देता हूँ कि 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 64, मगर उसका एकम का अंक क्या आता है, 4 आता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम देख रहे हैं। तीसरे नंबर पे 5 दे रखा है, 5 में तो हम सब जानते हैं कि कुछ नहीं करना है, 5 तो भैया 5 ही है, उसका कुछ नहीं करना है। चौथे नंबर पे 6 है, अगर किसी भी वर्गमूल का एकम का अंक 6 दे रखा है तो उसके आंसर में हमें एकम का अंक या तो 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। पांचवें नंबर पे 9 दे रखा है, 9 अगर किसी भी वर्गमूल का एकम का अंक है तो उसके आंसर में हमें या तो उसका एकम का अंक 3 मिलेगा या तो 7 मिलेगा। 0 का तो हमें पता ही है कि 0 ही आने वाला है। दोस्तों अब इसमें ट्रिक क्या है ये बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि सर ये तो वो टेबल से भी बहुत ही भयानक लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझ में आए इसीलिए लिख रखा है। दोस्तों चलिए तो ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई वर्गमूल आपको दे रखा है, हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के बारे में बात करते हैं। पिछला क्वेश्चन हमारा क्या था, 1369,
यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो नंबर 9 दे रखा था उसमें हमें पूरा टेबल याद करके यहाँ पे 3 और 7 लिखना पड़ता था। तो मैंने ये ट्रिक इसीलिए बनाई है कि आपको वो टेबल याद रखना ना पड़े, यानी ये 3 और 7 आपको दिमाग में ही आ जाएगी, 3 और 7 ही आएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे वही एग्जाम्पल वाला हम 9 पिक करते हैं, 9 यानी क्या आएगा 3 और 7। दोस्तों आपको ये तो पता चल जाएगा कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है, पर बाकी का जो 7 वाला नंबर है वो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा है जिसमें 9 आता है, 9 आता है, आपको याद करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आपका वो टाइम वेस्ट हो जाए। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको पता चल गया है कि एक तो 3 आ गया, बाकी का कौन सा होगा, तो दोस्तों इसका टोटल 10 ही आएगा। जी हाँ, यही मेरी सुपरमैन वाली ट्रिक है। इसका टोटल ऑलवेज कभी भी 10 आएगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कितना भी बड़ा आपको वर्गमूल क्यों ना दिया हुआ हो, कोई भी होगा देख लीजिए, सबका टोटल 10 होगा। 1 और 9 10, 2 और 8 10, इसका तो 5 ही आएगा। 4 और 6 10, 3 और 7 10। जी हाँ दोस्तों, टोटल 10 ही आएगा। 10 से बड़ा भी नहीं होगा, 10 से छोटा भी नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर आपने ये मेरी ट्रिक याद रख ली तो आपको टेबल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, कभी भी आपको गोखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों रट्टा मार रहे हो, सिर्फ टोटल 10 आता है, इतना ही याद रखना है। देखिए अब एक और क्वेश्चन हमारी ट्रिक से हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे आता है। अंडर रूट में हमें दे रखा है 4096, इसका हमें स्क्वायर रूट हमें निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन में मैंने ABCD भी दे रखे हैं। चलिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमें सबसे पहले अगर स्क्वायर रूट वर्गमूल दिया हुआ हो तो मैंने कहा था कि लास्ट वाले 2 डिजिट हमें निकाल देने हैं। उसमें से भी हमें देखना है सिर्फ लास्ट वाला डिजिट, यानी 6 देखना है। तो कौन सा ऐसा 0 से 9 तक कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से हमें 6 मिलता है। तो एक तो हमें पता चल जाएगा कि 4 का स्क्वायर करने से हमें 16 यानी एकम का अंक 6 आता है, तो एक तो हमें 4 मिल गया। अब मान लीजिए दूसरा आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल यहाँ पे देख लेना है कि 10 में से अब कितने बच गए, 4 तो आ गए, तो 10 में से अगर 4 निकाले तो कितने बचते हैं, 6। तो आपको टेबल याद रखना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आपको टेबल बिल्कुल याद रखना नहीं पड़ने वाला है। तो इसका टोटल क्या हो गया, 10 हो गया। आपको टोटल 10 करना है, एक ही वैल्यू आपको याद करनी है, एक याद आ गई, दूसरी जो भी 10 में से बचता है वो लिख दीजिए, आपका बिल्कुल सही होगा। दुनिया का कोई भी आप पेपर लिख रहे हैं कभी गलत नहीं होने वाला है। चलिए स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना था, आगे की जो वैल्यू है 40 हमें दी हुई है, उसका सबसे नज़दीक वाला स्क्वायर ढूंढना है। नज़दीक वाला स्क्वायर हमें मिलेगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेंगे। 36 नज़दीक वाला स्क्वायर है तो हमें मिल गया। आगे हमें दशक का अंक आंसर में क्या लिखना है, 6 लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। अब कंफ्यूजन है एकम का अंक 6 आएगा या 4 आएगा। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या करना है, यहाँ पे हमें जो 6 मिला उसको हमें आगे की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देना है, यानी 7 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 इंटू 6 अगर हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 42। 42 को हमें क्या करना है, तो आगे का जो ये हमारा क्वेश्चन वाला 40 था उसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन हमारा छोटा है या बड़ा यही देखना है। तो 42 से हमारा क्वेश्चन छोटा है या बड़ा, तो छोटा है। तो अगर छोटा है तो हम छोटी वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अगर मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 42 से बड़ी वैल्यू दी होती तो हम यहाँ पे बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करते, मगर हमें छोटी वैल्यू यानी 40 जो है 42 से छोटे है, इसलिए हमने छोटी वैल्यू सिलेक्ट की है। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारी बेहतरीन स्क्वायर रूट वाली ट्रिक। आपने इसे कहीं नहीं देखा होगा, अगर आपको किसी ने इसे सिखाया होगा फिर भी ये जो 10 वाली ट्रिक है ये आपको किसी ने नहीं बताई होगी। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है 84 64 का। अब तो हम इसमें मास्टर बन चुके हैं, तो अब हमें इसे देर नहीं लगेगी। स्टेप नंबर 1, लास्ट वाली 2 डिजिट हम निकाल लेंगे 64, उसमें से हमें देखना है सिर्फ लास्ट वाली डिजिट। कौन सा 0 में से 9 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 4 आता है, तो हमें पता है 2। इसका टोटल 10 होना चाहिए, यानी बाकी कौन सा नंबर होगा, 8। टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, आगे वाला नंबर 84, 84 का सबसे नियरेस्ट सबसे नज़दीक वाला वर्ग कौन सा है, तो 9 का वर्ग 81 सबसे नज़दीक वाला वर्ग है। तो 9 को हमें लिख देना है आंसर में दशक के अंक में आगे, यानी 9। स्टेप नंबर 3, ये जो 9 मिला उसका हमें आगे की वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करा देना, यानी 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हमें मिल जाएगा 90। 90 जो मिले उसे क्या करना है, हमें आगे वाली वैल्यू के साथ कंपेयर कर देना है, यानी
हमारा क्वेश्चन छोटा या बड़ा इतना ही चेक करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन छोटा या बड़ा इतना ही चेक करना है। 90 से हमारा क्वेश्चन छोटा या बड़ा, छोटा, तो क्या करेंगे, छोटी वैल्यू पिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2। किसी को मत बताना, यहाँ पे लिख देंगे 2। अगर मान लीजिए 90 से यहाँ पे बड़ी वैल्यू होती तो हम पिक करते 8 को। हो गया हमारा आंसर 92। दोस्तों यहाँ पे मैंने 25 वाला भी एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसे सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप 2 ही स्टेप में इसे सॉल्व कर देंगे। स्टेप नंबर 1, इसमें तो सिंपल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 5 के आगे तो 5 ही आता है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 25 दे रखा है, पूरा क्वेश्चन है 2025, लास्ट में यहाँ पे 2 डिजिट निकाल दीजिए, 25 दे रखा है, 25 का तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पे तो सिंपल है, हमें कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है, हम कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एकम का अंक 5 हमें डायरेक्ट ही पता चल गया। आगे क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। 20 कौन सा सबसे नियरेस्ट छोटा स्क्वायर आएगा, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो 4 को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 45। हो गया सॉल्व। दोस्तों मैंने बाकी के एग्जाम्पल्स भी आपको दे रखे हैं, ये आपको खुद करने हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी आपके आंसर देखकर। दोस्तों अगर आपको मेरा ये धमाकेदार वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए कि ऐसे भी हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकते हैं, और लाइक करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स में और कोई टॉपिक में दिक्कत है या किसी टॉपिक पे आपको ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। तो एक और बार आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।